प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 का दूसरा पाठ आज हमें शुरू करना था। हमने अपना पहला पाठ कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है। तो दूसरा पाठ है दो दोस्त। तो इस कहानी में हम क्या सीखेंगे, कैसे एक दोस्त अपने दोस्त के मुसीबत में फंस जाने पर कैसे मदद करता है। आपको पता है, ये दोस्त ही मदद करता है। एक सच्चा दोस्त या एक अच्छा दोस्त जो होता है, अपने दोस्त के हर ज़रूरत में काम आता है। अगर उसे कोई मुसीबत आ जाए तो वह उसकी मदद करता है। तो ये हमारी जो कहानी है दो दोस्तों की, कछुआ और एक खरगोश की दोस्ती की कहानी है। और एक दोस्त के मुसीबत में फंस जाने पर दूसरा दोस्त कैसे मदद करता है, यह बताया गया। तो आप अपनी बुक निकाल लेंगे। सबके पास ये पुस्तक तो आ ही गई है, हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 2 निकाल दीजिए और हम शुरू करते हैं इस कविता का पठन। और साथ साथ ही मैं इसके जो कठिन शब्द होते हैं वो बताऊंगा, इसके भावार्थ अर्थ भी हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। दो दोस्त। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। ये कहानी का कैसे है, एक तालाब की कहानी। तालाब में कछुआ रहता था। आप जानते हैं कि कछुए पानी में रहते हैं और तालाब में भी, नदियों में भी वे पाए जाते हैं, समुद्र में भी कछुए रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जिस कछुए की बात कर रहे हैं वो एक तालाब में रहता था और पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता है। आपको पता है खरगोश बिल में रहते हैं। वे अपना बिल जो होता है खुद ही खोदते हैं, आपको पता है। तो इन दोनों अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। तो दोस्ती कैसे हो गई, दोनों का घर पास था। जो कछुआ था वो तालाब में रहता था और खरगोश तालाब के पास में एक पेड़ था और पेड़ के ही नीचे उसने अपना बिल बना रखा। और पानी पीने या घर पास होने के कारण उनका एक दूसरे से वे तालाब के किनारे मिल ही जाते थे और मिलते मिलते उनमें दोस्ती हो गई। तो दोस्ती कैसे हो गई, घर पास होने के कारण हो गया और दोनों तालाब में शायद पानी पीने भी जाते थे। कछुआ तो पानी पीने तालाब में ही जाएगा और ये दोस्ती हो गई। अक्सर मतलब एक नया शब्द आया है, ये हमारा नया शब्द है अक्सर। तो इसको देखते हैं, हमेशा, अक्सर। अक्सर का है अधिकतर। जैसे कि उनका घर पास पास तो था ही, तो उनका मेल मिलाप हो जाता था लगभग रोज। अक्सर जब भी वे कहाँ जाते थे, तालाब के पास। तो प्रायः, हमारे इसका उत्तर भी दे रखा है शब्दार्थ में, प्रायः मतलब अधिकतर। मिलने का जगह तालाब के किनारे था जब कछुआ और खरगोश उनकी मुलाकात तालाब के किनारे ही हो जाया करती थी। घर भी उनका पास में था। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठ के बातें कर रहे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। तो गुनगुनी मतलब थोड़ी गर्म सी। गुनगुनी क्या होती है, थोड़ी गर्म, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं और न ज़्यादा ठंडी। तो गुनगुनी धूप, और गुनगुनी धूप में बैठना सबको पसंद है, खासकर सर्दियों के मौसम, क्योंकि उससे राहत भी मिलती है सर्दी से। तो एक दिन तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बात कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। आपका ध्यान बुक की तरफ ही होना चाहिए।
जो मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ आप उस पर ज़रूर उंगली रखें, तो और उच्चारण पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अभी बोला कि एक की नहीं था। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। आपको पता है भेड़िया एक शिकारी जानवर होता है। वे आपस में बात कर रहे थे तालाब के किनारे। बड़ा अच्छा मौसम भी था, धूप भी बड़ी गुनगुनी थी। तभी उनका नज़र क्या हुआ, भेड़िए पे पड़ी। भेड़िया उधर ही आ रहा था और भेड़िए को देखते ही दोनों अपने अपने घर की ओर भागे, क्योंकि घर ही सुरक्षित जगह होता है। तो उन्होंने क्या किया, खरगोश किधर भागा, खरगोश अपने बिल में, और हमारा जो कछुआ था वो किधर भागा होगा, तालाब में। सही कहा आपने, क्योंकि उसका घर क्या था, तालाब। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं तो साथ साथ चित्र भी देखिए कैसे वे बात कर रहे हैं। ऊपर गुनगुनी धूप खिली हुई है, दोनों दोस्त कछुआ और खरगोश आपस में बात कर रहे हैं। चित्र को भी देखते जाइए। हाँ, फिर अब अगले, फिर क्या हुआ, खरगोश तो एक दो छलांग में ही अपने बिल पे पहुंच गया। आपको पता है खरगोश बहुत, उसकी जो छलांगें होती बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाता है, बड़ी तेज़ चलता है। तो उसने एक दो छलांगें, छलांग मतलब उछल करके जाना, कुलाचे छलांगे, तो अपने बिल तक पहुंच गया। पर कछुआ, उसका जो दोस्त था, वो धीमी चाल से चल रहा था। कछुए की चाल ही धीमी होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो तेज़ नहीं चल सकते। उनके जो ऊपर जो कवच होता है वो बहुत भारी होता है और वो स्वभाव से भी काफ़ी धीरे ही चलते हैं। खरगोश काफ़ी चौकन्ना होता है, काफ़ी तेज़ होता है और वे कूद लगा के चलते हैं। तो उनकी छलांग, वो एक दो छलांग में ही बिल तक पहुंच गया, बिल में चला गया और वो सुरक्षित हो गया। लेकिन कछुआ वो काफ़ी धीरे चलता है, आपको भी पता है, और वे अपने धीमी चाल से चल रहा था, तो तालाब तक नहीं पहुंच सका। फिर क्या हुआ, उससे पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। धर दबोचना मतलब पकड़ लेना, ये नया शब्द है। धर का मतलब होता है पकड़ना और दबोचा, धर दबोचा, तो इसका एक साथ मतलब है, धर मतलब पकड़ना और दबोच लेना। जो शिकारी होता है अपने शिकार को दबोच लेता है ताकि वह भाग न सके। तो हमने क्या देखा कि खरगोश तो अपनी जान बचाकर दो कूद में ही बिल तक चला गया, अपने घर में सुरक्षित हो गया। लेकिन बेचारा उसका दोस्त कछुआ था, वो बहुत धीरे चलते हैं और तालाब तक नहीं पहुंच सका। अगर तालाब तक पहुंच जाता तो तालाब में वह कूद करके पानी में समा जाता, और भेड़िया तालाब में नहीं जा सकता था, वो पानी से डरते हैं। लेकिन उससे पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा, पकड़ लिया। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। हमें पता है कि उसके ऊपर क्या एक कवच होता है, कछुए के ऊपर बड़ा भारी कवच होता है। इस कारण से भी कुछ कछुए की जो चाल होती है वो धीरे हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो कवच होता है, शेल जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी भारी और मजबूत होता है। उस पर जल्दी किसी शिकारी का असर नहीं होता है। आपने देखा भी है कछुए को, जब कोई शिकारी आ जाता है वे अपने सर को और पैरों को उस कवच के अंदर कर लेते हैं ताकि वे बच सकें, सुरक्षित हो सकें। तो कछुए ने, फिर क्या हुआ, भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। कारण वही जो कवच था और उससे रक्षा हो गई। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाहिए, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं। तो भेड़िए ने सारा प्रयास किया। जो खाल जिसे हम कवच बोल रहे हैं, वो खाल इतनी मोटी होती है
कि उसके ऊपर भेड़िए के जो नाखून और दांत, उसका कोई असर नहीं। खाल क्या होती है? यहाँ पे कछुए की खाल का अर्थ है कवच से। वो काफ़ी मोटी होती है और कछुए की रक्षा करती है। तो भेड़िए ने अपने दोनों तरीके कर लिए। पहले नाखून लगाए, फिर उसने दांत भी गड़ाए, लेकिन फूल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ, न दांत का असर हुआ। मतलब कछुआ सुरक्षित था। और फिर क्या हुआ? भेड़िए ने तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। भेड़िया और तेजी से, उसने सोचा कि अगर खाल मोटी है तो मैं शायद तेजी से करूँगा, ज़ोर से करूँगा तो ये खाल फट जाएगी और मैं कछुए को मार दूँगा। लेकिन भेड़िए ने बहुत तेज़ी से भी दांत और नाखून मारने शुरू किए, लेकिन कछुए को कुछ नहीं हुआ। इधर खरगोश को भी बड़ी चिंता थी कि वे तो बड़ी तेज़ी से भाग के आ गया अपने बिल में। उसको पता था कछुआ इतनी तेज़ी नहीं भाग सकता, चल सकता, तो उसे भी क्या था, बिल। फिर क्या हुआ, आगे तक पढ़ते हैं। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। क्या देख रहा था? कि कैसे उसके दोस्त कछुए को भेड़िए ने धर दबोचा है, पकड़ लिया है और उसके दोस्त की जो खाल पे दांत और नाखूनों से हमला कर रहा था। ये चीज़ कौन देख रहा था? खरगोश देख रहा था अपने बिल से। उसे बड़ा दुख लगा कि मेरा दोस्त फंस गया। तो वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपने दोस्त को बचा ले, क्योंकि वो पास जा नहीं सकता था। नहीं तो पास जाता तो क्या होता, भेड़िया जो था खरगोश पे हमला कर देता। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। तो उसे एक उपाय सूझा। सोच भी रहा था खरगोश कि अपने दोस्त को अब कैसे बचाया जाए। तब तक उसको एक उपाय सूझा, उसको एक आइडिया आया कि अब, और जब उसे उपाय सूझा तो उसकी आंखों में चमक भी आ गई। चमक आना का मतलब क्या होता है? काफ़ी खुश हो जाना। उसे लगा कि अब वो अपने दोस्त को बचा लेगा। क्या उपाय उसको सूझा, अब हम आगे जानेंगे। तो तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे एक उपाय सूझा। तो आंखों में चमक आना मतलब वह खुश हो गया कि अब इस उपाय से वह अपने दोस्त की रक्षा कर लेगा। तो इस कारण से आंखों में चमक आना खुशी का प्रतीक होता है। तो फिर क्या हुआ? अब खरगोश की बारी थी अपने दोस्त कछुए की रक्षा करने की। तो खरगोश हिम्मत करके, आगे पढ़ते हैं, खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अब वो दूर से भेड़िए से अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ उपाय करने लगा। उन्होंने बड़े प्यार से ताऊ मतलब सम्मान देना। उसने भेड़िए को ताऊ कहा। तो भेड़िए को भी लगा, अरे ये तो मुझे इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। यदि उसने कहा कि अगर बड़े प्यार से अपने से बड़ों से जब भी बात करते हैं तो हम उनका ये भी ध्यान रखते हैं कहीं उनको हमारी बात का बुरा ना लग जाए। तो उसने बड़ी शिष्टाचार से, बड़े प्यार से भेड़िए को बताया। क्या कहा? ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। उसने पहले परमिशन ले ली, उसने पहले अनुमति ले ली कि आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने भले कछुए को पकड़ लिया है तो शायद कछुए तो भेड़िए को भी लगा शायद ये मदद करेगा। तो इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी है और कठोर भी है। उसने बताया, आप इतना मेहनत कर रहे हो कछुए को की खाल जो फाड़ने के लिए अपने दांत से, नाखूनों से, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये जो कछुआ है इसकी खाल बहुत ही मोटी और कठोर भी है। बहुत मोटी है और बहुत कठोर है। आप कितना भी प्रयास करेंगे तो ये फटेगी नहीं। आप आगे है, आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सके। तो हमारा जो खरगोश था बहुत चालाक था। उसने बड़े विनती की, किससे? भेड़िए से, कि आप कितना भी प्रयास करेंगे तब तक ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये जो कछुआ है इसकी खाल बहुत मोटी है, बहुत कठोर है।
तो आप इसे कैसे भी नहीं काट पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, उसने सुझाव दिए, आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। तो उसने क्या बोला कि इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से क्या होगा, पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी, तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। तो उसने तरीका बताया। उसने भेड़िए को क्या कहा कि आप इसको नहीं तोड़ सकते, ये जो कछुआ है इसकी खाल बहुत मोटी है, मुझे पता है, और आप कितना भी इस पर नाखून मारेंगे, दांत से काटने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, तालाब है ही है, तालाब में इसको डाल दीजिए। किसको, कछुए को। पानी में जब जाएगा तो कछुए की जो खाल होती है वो मुलायम हो जाएगी, और जब अगर मुलायम हो जाएगी, पानी में हम डालते हैं बहुत सी चीज़ों को, पानी में डालने से वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके बाद जब ये मुलायम हो जाएगी, कुछ देर के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद जब ये मुलायम हो जाएगी, तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। तब इसकी खाल आसानी से फट जाएगी, आप काट सकते हैं। भेड़िए ने गर्दन घुमाई, हाँ यह ठीक रहेगा। तो भेड़िए को भी लगा कि हाँ ये तो समझदार है और ये बड़े अच्छा सुझाव दे रहा है, ये मुझे ताऊ भी बोल रहा है, मतलब कि ये शायद मेरे भले की ही बात कर रहा है। तो उसने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो भेड़िए, तुमने ये अच्छी तरकीब बताई है, मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। तो उसने क्या किया, वह खरगोश की बातों में आ गया। खरगोश ने भी बहुत अच्छा तर्क दिया कि आप क्यों परेशान होते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसकी मोटी खाल को नरम करने के लिए क्यों ना हम इसे पानी में डाल दें। पानी में कुछ देर कछुआ रहेगा तो उसकी खाल क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, तब आप इसे आसानी से काट कर खा सकते हैं। तो यह बात भेड़िए को भी सही लगी। उसने भी सोचा अरे ये तो सही बोल रहा है, पानी में तो चीज़ें नरम और मुलायम हो जाती हैं, तो ये अच्छा तरीका है। तो वो बात भी मान जाता है। किसकी बात मान जाता है, खरगोश की बात मान जाता है। और खरगोश यही चाह रहा था कि उसके दोस्त को, कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया जाए, क्योंकि तालाब तो कछुए का घर ही होता है, और अगर कोई उसको वहाँ तक, घर तक पहुँच जाए तो सुरक्षित हो जाएगा। वो तालाब में जाके डुबकी लगा देगा और उसके बाद उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसा कहकर भेड़िया बात मान जाता है, मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। तो यही तो चाहता था खरगोश। फिर क्या हुआ, बस अब कछुआ भी अपने घर पहुँच गया था। अब कछुआ तालाब में ही पहुँच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। खरगोश क्यों हंसने लगा, क्योंकि उसका जो उपाय था, उसकी जो चाल थी वो कामयाब हो गई थी। अब उसका दोस्त भी सुरक्षित हो गया था, वे भी अपने घर तालाब में चला गया था। तो ये थी हमारी कहानी। तो बहुत अच्छी कहानी है। ज़रा चित्र भी देख लेते हैं, कैसे जो भेड़िया है वो कछुए को पकड़ रहा है, और लेकिन कछुआ अपने खोल के अंदर समा गया है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। और उसका मित्र जो पेड़ के पास में बिल में रहता था, वहीं से किसको, भेड़िए को उपाय बता रहा है कि आप क्या करो, इस कछुए को उठाओ और पानी में डाल दो। कुछ देर के बाद इसकी जो चमड़ी है, खाल है, वो नरम और मुलायम हो जाएगी, उसके बाद आप इसे खा लीजिएगा। और भेड़िया मूर्ख था, उसने बिना सोचे समझे ही खरगोश की बात मान ली। तो इस कहानी से हमने दो शिक्षा मिलती है। कौन कौन सी शिक्षा मिली हमें? सबसे पहले बात की, अपने मुसीबत में पड़े दोस्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने दोस्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कारण वह आपका फ़र्ज़ होता है अपने दोस्त की मुसीबत में रक्षा करना। तो खरगोश ने भी यही किया। वह खुद तो सुरक्षित हो गया था, उसके बाद उसने अपने दोस्त को भी बचाने के लिए
उपाय सोचा। और दूसरी शिक्षा हमें क्या मिली? हमें आंख बंद कर किसी के भी बात को नहीं मान लेना चाहिए। जैसे भेड़िए ने ये किया, भेड़िए ने सोचा समझा भी नहीं कि खरगोश क्या कह रहा है। भेड़िए को भी सोचना चाहिए था ना कि अगर वो कछुए को पानी में डाल देगा तो कछुआ, तालाब तो कछुए का ही घर होता है, वो तो आसानी से भाग के चला जाएगा। उसने ये बात सोची ही नहीं। तो हमें एक और शिक्षा मिली कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी सीख कि अपने मित्र की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हमने आज सीखी। तो ये थी हमारी कहानी। तो एक बार सबसे पहले पठन अभ्यास। कहानी बहुत छोटी सी थी, मात्र 3 पेज की कहानी है। उसमें भी हर पेज पे हमारे चित्र बने हुए हैं। तो एक बार शुरू करते हैं फिर से। आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? बुक पे। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, उच्चारण पहले ही, अब केवल पठन अभ्यास अभी हो रहा है। तो शुरू करते हैं एक बार पठन अभ्यास। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। खरगोश तो 1-2 छलांग में ही अपने बिल में पहुंच गया और कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। उसके पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाही, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर न हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। बिल के बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। एक उपाय सूझा। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। इस कछुए का खाल बहुत ही मोटा है और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी से इसकी खाल और नरम और मुलायम हो जाएगी। तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई। मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुँच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। हमने इसका पठन अभ्यास किया है। तो आज का गृह कार्य आपका है 1 पेज सुलेख लेखन। हम इस पाठ का 1 पेज सुलेख लेखन करेंगे और इस पाठ का कम से कम 3-4 बार पठन अभ्यास करें। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे कराया, तो एक बार फिर से इसका मैं आपको पठन अभ्यास करके बताता हूँ। आप ध्यान से इसे सुनिएगा और कुछ नए शब्द और आएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक इसका शब्दार्थ भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अक्सर मैंने बताया था, प्राय मतलब अधिकांश तौर पे। अक्सर मतलब
लगभग रोज, अक्सर। तो गुनगुनी का होता है हल्की गर्म। छलांग मैंने कहा कुदान या चौकड़ी, कूद के चलना। जो खरगोश होते हैं कूदते हैं, इंग्लिश का वर्ड होता है हॉपिंग, कूद कूद के चलते हैं, तो उसे छलांग कहा जाता है हिंदी में। चौकड़ी भी कहा जाता है, कुदान भी कहा जाता है। धर दबोचना, अचानक से पकड़ लेना। धरना मतलब पकड़ लेना, दबोचना मतलब जब कोई शिकारी होता है अपने शिकार को अचानक से पकड़ता है, उसे धर दबोचना कहते हैं। खाल, चमड़ी मैंने बताया, कछुए की जो खाल होती है काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ताऊ, बड़े चाचा, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। तरकीब का उपाय होता है। तो ये था। अब एक बार फिर से मैं इसका पठन अभ्यास करता हूँ, ध्यान से इसे सुनिएगा। पठन अभ्यास कैसे करते हैं, बहुत तेज़ी से भी नहीं पढ़ना है, तो शुरुआत करते हैं पठन अभ्यास से। एक तालाब में एक कछुआ रहता था, पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। खरगोश तो एक दो छलांगों में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका, उसके पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर में दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसके खाल फाड़ने चाहिए, पर कछुए के शरीर पर उसका खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर न हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले। खरगोश ये सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था, तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे एक उपाय सूझा। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी है और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी, तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई। मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुँच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी कछुआ और खरगोश की। और इसमें हमने दो चीज़ सीखी। सबसे पहले बात कि मुसीबत में पड़े दोस्त की हमेशा मदद करनी चाहिए। मुसीबत में पड़े अपने दोस्त की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। और दूसरी सीख हमने क्या सीखी कि हमें आंख बंद कर कर किसी की बात पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, जैसे कि इस भेड़िए ने किया। भेड़िया खरगोश की बातों में आ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कछुआ तो पानी में ही रहता है, पानी में डालने से उसकी खाल नरम नहीं होगी, बल्कि कछुआ तो तालाब में भाग जाएगा, क्योंकि तालाब ही कछुए का घर होता है। तो इतनी छोटी सी भी बात भेड़िए को नहीं समझ आई। तो हमने दूसरी सीख क्या सीखी कि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी के कही बातों में आ जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पाठ। तो सुलेख लेखन गृह कार्य में क्या है, एक पेज सुलेख लेखन। हमें एक पेज सुंदर नोटबुक में सुलेख लेखन लिखना है और कछुए और खरगोश का चित्र बनाना है। तो हमारा गृह कार्य क्या है, आज केवल एक पेज सुलेख लेखन और कछुए और
खरगोश का चित्र बनाना है। यही आज का हमारा गृह कार्य।